Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं, आपको पता है आपका अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का अभी आपका एग्जाम होना स्टार्ट होगा सीबीटी 1 के बाद। खैर अभी तो सीबीटी 1 ही पेंडिंग है और सीबीटी 1 आपका जहां तक अभी चांसेस लग रहे हैं वो जुलाई लास्ट तक आपका शुरू हो जाएगा। सीबीटी 1 एनटीपीसी का जो 7th वाला फेज आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये सब आई होप आपने प्रिपरेशन वगैरह कर रखी होगी। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है इसकी, ठीक है ना, और या फिर आपने बीच में छोड़ दिया था प्रैक्टिस वगैरह करना, और जिनके मार्क्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं, जिनके मार्क्स यहाँ पे 65 to 70 के ऊपर आ रहे हैं ना, तो आप सीबीटी 2 के लिए भी अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि सीबीटी 2 में असली कंपटीशन दिखेगा। अभी तो आपके 15 टाइम्स बच्चे लिए गए हैं, फिर आपके सीधा जो वैकेंसी है उसके 5 टाइम्स या फिर जो भी होता है, आप अगर आपने 12th के बेसिस पे किया तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ 12th के बेसिस पे जो क्लर्क वगैरह की वैकेंसी आई है, अकाउंट क्लर्क हो गए और ट्रेन क्लर्क हो गए, इनकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। तो अब आएगा असली कंपटीशन। प्रैक्टिस वगैरह आप कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहो तो यहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टेस्ट बुक पे मॉक टेस्ट आ चुके हैं, और इससे के अलावा सीबीटी 1 के यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यानी कि एक बार अगर आप इसे लोगे तो एक्सेस वगैरह आप सारे के सारे टेस्ट कर पाओगे। यहाँ पे इन्होंने फुल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट और आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, इसके अलावा कई सारे इन्होंने टेस्ट वगैरह दे रखे हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 93 और भी टेस्ट हैं, इसके अलावा 177 टोटल यहाँ है और 102 यहाँ है। तो प्रैक्टिस वगैरह करो अच्छे से। एंड इसमें आपको एक ही नहीं, यहाँ पे रेलवे के अलावा आपको डीएफसीसीएल की जो वैकेंसी है उसके लिए भी सारे के सारे यहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डीएफसीसीएल में जितनी भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं, मोस्टली सारे के सारे ब्रांचेस के मिल जाते हैं। एसएनटी इलेक्ट्रिकल हो गया, जूनियर मैनेजर हो गया, सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, देन आपका ऑपरेशंस एंड बीडी एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसमें अवेलेबल है। और फिलहाल इसमें 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, 57 चैप्टर हैं और 36 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, ठीक है। तो इन सबको आप यहाँ पे धीमे धीमे क्या करो, प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट करो। ग्रुप डी का आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको ये भी 206 टेस्ट वगैरह की एक्सेस मिल जाती है। तो ये सब आप सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें दे रखे हैं सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन तो खैर हो गई सही, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सेस कर सकते हो। और प्रैक्टिस वगैरह देखो अभी से करना स्टार्ट करो, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर कर रहे थे तो सब बढ़िया है, देखो। और इसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि आपको अगर एक बार लेते हो तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्स का एक्सेस मिलता है। बैंकिंग के एग्जाम्स हो जाएं आपके, चाहे यहाँ पर आपके एसएससी के एग्जाम्स हो जाएं, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो जाए, या फिर आपका यहाँ पे यूपी वगैरह में जो पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उसकी भी टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सारे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ तक कि कुछ जो पीएसयूज होती हैं, या फिर आपका यहाँ पे टीसीएस हो गया, डेलॉयट हो गया, जो प्राइवेट कंपनीज के टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, वो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो वो सब जाके आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। अगर लेना चाहो तो ये आप ले सकते हो। बाकी कोड अगर आप लगाओगे पेन 10 तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से लिया हुआ है वो लोग आपस में कोड शेयर कर लोगे तो आपको क्या मिलता है, वो कैशबैक वगैरह मिल जाएगा। तो बेटर होगा अगर आप लोग आपस में आप अपना कोड वगैरह एक्सचेंज कर लो। अगर कुछ नहीं होता तो ये लगा देना। बाकी आई होप वैसे सारे लोगों ने ले रखा होगा, बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक से ही लगाते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली में बात क्या है कि सारे मोस्टली बच्चों ने इसमें ले रखा होता है, तो जो रैंक प्रडिक्शन होता है वो थोड़ा सा इसमें बेटर हो पाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। देखो, पढ़ने के अलावा आपको और कोई काम अभी करना नहीं है। सारे के सारे एग्जामिनेशन अभी आपके पाइपलाइन में है, ठीक है ना। जितने भी एग्जामिनेशन एकदम से होने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आपका एनटीपीसी का, इन्होंने ना एनटीपीसी का तो खैर क्या ही बवाल कर दिया, इसका लास्ट वाला फेज छोड़ दिया है। तो लास्ट फेज इसका 7th वाला होगा। देन आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन अब देखो ये कब कराते हैं, क्योंकि फिर आपका सीएचएसएल सीजीएल है, डीएफसीसीएल का एग्जाम भी ये बीच में कराएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन है पाइपलाइन में। यहाँ तक कि आपका एसबीआई क्लर्क का भी होना है। इसके अलावा आपका नोटिफिकेशंस आनी है, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी, आईबीपीएस पीओ की आनी है, क्लर्क की आनी है, ठीक है, और आरआरबी की आनी है। तो ये सारे के सारे हैं अभी आपके एग्जामिनेशन पाइपलाइन में। अच्छे से पढ़ते रहिए। देखो, पढ़ने का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है और ना मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो और बस प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। तो यहीं पे सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।